नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं ITFD मीडिया। ITFD मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्हें भाषण देना था शाम 5 बजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर के मात्र 1 मिनट के अंदर संसद छोड़ करके भाग खड़े हुए। अमित शाह, मोदी, राजनाथ का झूठ पकड़ा गया और यह कार्य विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने किया। अब इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा है और प्रधानमंत्री को चेहरा दिखाते नहीं बन रहा है, लेकिन साथ में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, चाहे कृषि मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, मुंह छिपाते भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? सामना तो करना पड़ेगा पार्लियामेंट का। और पहली बार इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को भाषण नहीं देने दे गया, उसके भाषण को रोक दिया गया। और इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री सदन छोड़ करके भाग गए। अब यह भी चीज है कि विपक्ष हमलावर था, शोर भी था, लेकिन वह तो होना ही था। क्यों? क्योंकि विपक्ष को भाषण देने से रोका गया था। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर भाषण देने से रोका गया था और जिस विषय पर चर्चा विपक्ष करना चाहता था या लीडर ऑफ अपोजिशन, उसे रोका गया। जिस किताब का हवाला देकर लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा था, सरकार का कहना था, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का कहना था, वह किताब नहीं छपी है और उस किताब को साक्ष्य के रूप में लेकर के पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी आ गए। अब ऐसे में जनरल नरवणे उस किताब में लिखे, हमारी देश की सेना के ने लिखा है उस किताब को, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता। यह कानून में है कि सेना का कोई भी रिटायर होने के बाद वह किताब लिखना चाहता है तो लिख सकता है, यह अधिकार दिया गया है। ऐसे में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने किताब लिखी जिसमें चाइना और भारत के बीच का जिक्र किया है। जो बॉर्डर की सीमा पर चाइना हमारे देश में ढुक रहा था, चाइना के 4 टैंक हमारे देश में ढुक रहे थे हमारे बॉर्डर के एरिया में, और उस वक्त सेना आदेश मांग रही थी सरकार से और 8:15 का वक्त था रात को कि सेना के जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। फिर फोन किया देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को, विदेश मंत्री को, और उसके बाद भी नहीं मिला। फिर 10:30 बजे फिर रक्षा मंत्री का फोन जाता है। उसके बीच में भी कई बार फोन किया जनरल नरवणे ने, लेकिन रक्षा मंत्रालय से कहा गया बात नहीं हुई, बात करके हम बताएंगे। और 100 मीटर की दूरी से चीनी सेना भारतीय सेना के सामने थी। भारतीय सेना असहाय थी क्योंकि सरकार का आदेश नहीं मिल रहा था। अब ऐसे में 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फोन जनरल नरवणे के पास जाता है और कहते हैं कि जो अच्छा लगे करो। जनरल नरवणे कहते हैं आदेश दीजिए, तो फोन काट दिया जाता है और फिर फोन नहीं उठाया जाता है। ऐसे में नरवणे ने उस पुस्तक में लिखा है कि हमारे हाथ में गर्म आलू थमा दिया गया, हमें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उस वक्त तक चीनी सेना हमारे सेना का बहुत कुछ बिगाड़ चुकी थी, हमारी जगहों पर कब्जा कर चुकी थी और सेना
को सरकार आदेश नहीं दे रही थी, जिसमें विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे। इस किताब में जनरल नरवणे ने यह लिखा है। इसी का जिक्र और इसी पर चर्चा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करना चाहते थे। अब यह पुस्तक का हवाला दिया गया कि वह पुस्तक नहीं छपी है और राहुल गांधी उस पुस्तक को लेकर के पार्लियामेंट में आ गए और जिस दिन बहस से रोका जा रहा था उस दिन तक अमेजन पर वह पुस्तक बिक रही थी और उस दिन के बाद पुस्तक गायब है। लेकिन राहुल गांधी ने पुस्तक ढूंढ निकाला और पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार को देंगे, प्रधानमंत्री को यह पुस्तक देंगे कि देखिए आपके काले करतूत और आपके चरित्र का कैसे इसमें वर्णन इस देश के सेना ने किया है, आपने कैसे सेना को संकट में डाल दिया। और इस बात को विपक्ष लेकर के हमलावर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आए भाषण देने के लिए और विपक्ष को रोक दिया गया था, तो विपक्ष के हमले इतने तीखे थे कि प्रधानमंत्री चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे और 1 मिनट में पार्लियामेंट छोड़ करके भागना पड़ा, यानी कि भाषण नहीं दिया और दूसरे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह चीजें इतिहास में पहली बार हुई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भाषण से रोका गया और प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि पुस्तक नहीं छपा है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए और वह पुस्तक आने के बाद एंथेटिक तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भाषण देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए स्वीकार करना चाहिए स्पीकर को, लेकिन स्पीकर भी भाग खड़े हो रहे, यानी कि पूरी सरकार घिर गई, जवाब नहीं दे पा रही है। अब ऐसे में अमेरिकी डील जो इस सरकार ने की है, अमेरिका की डील हमारे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर के आ रही है। जो जिस वजह से किसानों का निधन हो रहा था, किसान नुकसान के वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, वही किसान अमेरिकी डील के बाद उसकी तादाद संख्या 10 गुना बढ़ सकती है। यह सरकार मोदी की हमारे देश के किसानों की समस्या को सुलझा नहीं पाती और अमेरिकी बाजार से $500 बिलियन यानी कि 45 लाख 30 हजार करोड़ रुपए का सामान हमारे देश में डंप करवाएगी और कोई टैक्स भी नहीं लेगी और हमारे देश के किसानों का टैक्स अमेरिका 18% लगाएगा। ऐसे में यह सरकार पूरी तरह से घिर गई है और विपक्ष जेफरी एप्स्टीन फाइल, जिसमें हमारे देश की सरकार के कुछ लोगों का चरित्र का वर्णन है, चरित्रहीनता का, उस पर चर्चा करना चाहता है। अमेरिकी डील पर हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही है और जश्न मना रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रही है कि डील क्या हुआ है। और अमेरिका खुलेआम टीवी चैनलों पर बता रहा है कि हम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के निवेदन पर यह डील हुई है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही यह प्रस्ताव रखा अमेरिका के सामने और अमेरिका ने डील किया है। इसलिए 25% से 18% टैक्स किया गया, लेकिन इस शर्त पर कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल हमारे देश की, भारत की सरकार नहीं खरीदेगी और जो भी ऑयल होगा वेनेजुएला और अमेरिका से लाएगी, हथियार से लेकर के किसानी प्रोडक्ट, डेयरी तक सामान खरीदेगी। तो सवाल उठता है कि हमारे देश का क्या होगा। और किसान भी आक्रामक है, अब किसानों की भी टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है, बड़े आंदोलन का आगाज होता नजर आ रहा है और सरकार भाग रही है और विपक्ष घेर रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसकी उम्मीद 99% है और अविश्वास प्रस्ताव आने से नरेंद्र मोदी की सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ साथ वह सहयोगी दल भी घिर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों की तो नहीं कही जा सकती, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और एकनाथ शिंदे की बातें कही जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव आया तो उनका वोट सरकार को नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस्तीफा मोदी को देना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास खो बैठेंगे। अब इतनी बुरी तरह फंसी है कि ना आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालात इस सरकार की आ गई है।
देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह सदन इस बार जो बजट सेशन है यह लंबा चलने वाला है और सरकार शुरू से ही घिर गई है, बजट में भी घिर गई और बजट में भी किसी सहयोगी दल को भी नहीं दिया, बाकी किसी को भी नहीं दिया और अपनी छाती अपनी पीठ खुद थपथपा रही है और अमेरिका से डील करके और विपक्ष को गाली देके सरकार फंस गई है बुरी तरह से। और जनरल नरवणे की किताब ने इस सरकार की सच्चाई देश के सामने लिया दी कि यह सरकार मोदी की जो ढोंग पीटती है वह इस देश के साथ धोखा कर रही है। ऐसे में सरकार के इन लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इतना बड़ा विश्वासघात देश के साथ हुआ है और सेना को दांव पर लगाया है तो ऐसे में आप दर्शकों का क्या राय है, आपकी सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने अगर ITFD मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा ITFD मीडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।